वैभव सूर्यवंशी इस सीजन तीसरी बार शतक के करीब पहुंचकर आउट हुए। 93 ऑफ 38, फिर 97 ऑफ 29 और अब 96 ऑफ 47। लेकिन हर बार उन्होंने रिकॉर्ड नहीं बल्कि टीम को चुना। जहां ज्यादातर बल्लेबाज 100 के करीब जाकर धीरे खेलते हैं, वहीं 15 साल का यह लड़का आखिरी गेंद तक सिर्फ हमला करता रहा, क्योंकि टीम को तेज रन चाहिए थे। अब फैंस बोल रहे हैं कुछ 90s कई शतकों से भी बड़े होते हैं। दोस्तों, आज आईपीएल 2026 के दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स के तूफानी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने 96 रनों की पारी में ऐसा आतंक मचाया कि गुजरात टाइटंस के गेंदबाज पूरी तरह बेबस नजर आए। वैभव की बल्लेबाजी इतनी खतरनाक और आक्रामक थी कि मैदान पर हर तरफ चौकों की बारिश होती रही और फैंस झूमने पर मजबूर हो गए। जी हां, वैभव ने जिस अंदाज में बल्लेबाजी की वो देखने लायक थी। कभी लंबा, कभी तेज चौका और हर गेंद पर दबाव। गुजरात के गेंदबाजों के पास कोई जवाब ही नहीं था। अगर आप भी वैभव सूर्यवंशी के फैन हैं तो कमेंट में चैंपियन जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आगे आपको इस वीडियो को बात करना पर तूफानी पारी का पूरा रोमांच देखने को मिलने वाला है। दोस्तों, आईपीएल 2026 के दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। करो या मरो के इस मुकाबले में राजस्थान की टीम पर बड़ी जिम्मेदारी थी, क्योंकि सामने गुजरात टाइटंस जैसी मजबूत टीम थी। लेकिन दोस्तों, आज एक बार फिर सारी निगाहें युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी पर टिकी हुई थी और उन्होंने भी अपने फैंस को बिल्कुल निराश नहीं किया। हालांकि राजस्थान की शुरुआत बेहद खराब रही। पहले ही ओवर में कप्तान यशस्वी जायसवाल सिर्फ 1 रन बनाकर मोहम्मद सिराज का शिकार हो गए। यशस्वी के आउट होते ही गुजरात के खिलाड़ियों ने जोरदार जश्न मनाया और ऐसा लगा कि राजस्थान दबाव में आ जाएगी। लेकिन क्रीज पर मौजूद वैभव सूर्यवंशी ने बिल्कुल भी घबराहट नहीं दिखाई। दोस्तों, पिछले मुकाबलों में वैभव तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए पहली ही गेंद से गेंदबाजों पर टूट पड़ते थे, लेकिन आज उनका अंदाज थोड़ा अलग था। आज वैभव टीम की जरूरत के हिसाब से बेहद समझदारी और धैर्य के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे। उन्होंने शुरुआत में कुछ गेंदें देखी, विकेट की गति को समझा और फिर धीरे धीरे अपने शॉट्स खेलना शुरू किए। कगिसो रबाडा जब गेंदबाजी करने आए तो वैभव ने उनकी तेज गेंद पर शानदार कवर ड्राइव खेलकर पहला चौका लगाया। यह शॉट इतना खूबसूरत था कि ड्रेसिंग रूम में बैठे खिलाड़ी भी तालियां बजाने लगे। इसके बाद अगली कुछ गेंदों पर उन्होंने सिंगल और डबल लेकर स्ट्राइक रोटेट की। ध्रुव चुड़ैल दूसरी तरफ ज्यादा देर टिक नहीं पाए और सिर्फ 7 रन बनाकर आउट हो गए। राजस्थान का स्कोर 2 विकेट पर 9 रन हो गया था। गुजरात पूरी तरह मैच में हावी नजर आ रही थी। लेकिन दोस्तों, यहीं से वैभव सूर्यवंशी ने अपनी क्लास दिखानी शुरू कर दी। उन्होंने राशिद खान के खिलाफ बेहद समझदारी से बल्लेबाजी की। बड़े शॉट खेलने की जल्दबाजी नहीं दिखाई, बल्कि गैप में गेंद भेजकर रन बटोरे। जब भी गेंद उनकी रेंज में आई, उन्होंने उसे बाउंड्री तक पहुंचाने में कोई गलती नहीं की। राशिद की एक छोटी गेंद को उन्होंने बैकफुट पर जाकर पॉइंट के ऊपर से चौके के लिए भेजा, जिसे देखकर कमेंटेटर्स भी उनकी तारीफ करने लगे। इसके बाद रविंद्र जडेजा क्रीज पर आए और दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर पारी को संभाला। वैभव और जडेजा के बीच शानदार साझेदारी देखने को मिली। जडेजा अनुभव के साथ खेल रहे थे तो वैभव जिम्मेदारी के साथ रन बना रहे थे। मोहम्मद सिराज के दूसरे स्पेल में वैभव ने अपना पहला बड़ा लगाया। सिराज ने ऑफ स्टंप के बाहर गेंद फेंकी और वैभव ने शानदार पिकअप शॉट खेलते हुए गेंद को डीप मिड विकेट स्टैंड में पहुंचा दिया। पूरा स्टेडियम वैभव वैभव के नारों से गूंज उठा। दोस्तों, आज की सबसे खास बात यह थी कि वैभव सिर्फ बड़े शॉट्स पर निर्भर नहीं थे। उन्होंने अपनी पारी में शानदार टाइमिंग दिखाई। कवर ड्राइव, स्ट्रेट ड्राइव, पुल शॉट और फ्लिक, हर शॉट में उनका आत्मविश्वास साफ नजर आ रहा था। रियान पराग कुछ अच्छे शॉट खेलने के बाद 11 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन वैभव ने एक छोर संभाले रखा। उन्होंने जडेजा के साथ मिलकर गुजरात के गेंदबाजों को धीरे धीरे दबाव में डाले, सम्मान के साथ दिया। जब राजस्थान का स्कोर 100 रन के करीब पहुंचा तो वैभव ने गियर बदल दिया। वाशिंगटन सुंदर की गेंद पर उन्होंने लगातार एक चौका और एक शानदार लगाया। इतना लंबा था कि गेंद सीधे दर्शकों के बीच जाकर गिरी। वैभव ने अपनी 50 भी बेहद शानदार अंदाज में पूरी की। उन्होंने सिर्फ 25 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया, लेकिन इसके बाद भी कोई अनावश्यक जोखिम नहीं लिया। यही वजह रही कि राजस्थान लगातार मजबूत स्थिति में पहुंचती चली गई। दूसरी तरफ रविंद्र जडेजा भी शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे। दोनों बल्लेबाजों के बीच 50 से ज्यादा रनों की साझेदारी हुई, जिसने गुजरात की सारी योजनाओं पर पानी फेर दिया।
15 ओवर की समाप्ति तक राजस्थान रॉयल्स का स्कोर 5 विकेट पर 138 रन हो चुका था। वैभव सूर्यवंशी 37 गेंदों में 67 रन बनाकर नाबाद थे, जिसमें 6 शानदार चौके और 4 विशाल शामिल थे। वहीं रविंद्र जडेजा 36 रन बनाकर उनका बेहतरीन साथ निभा रहे थे। दोस्तों, आज वैभव सूर्यवंशी ने सिर्फ आक्रामक बल्लेबाजी ही नहीं दिखाई, बल्कि यह भी साबित कर दिया कि वह परिस्थितियों के अनुसार अपने खेल को बदल सकते हैं। जब टीम मुश्किल में थी तब उन्होंने जिम्मेदारी संभाली, विकेट बचाए और फिर सही समय आने पर बड़े शॉट्स लगाकर रन गति को भी बढ़ाया। यही एक बड़े खिलाड़ी की पहचान होती है और आज वैभव ने वही करके दिखाया। राजस्थान के फैंस अब उम्मीद कर रहे हैं कि अंतिम 5 ओवरों में वैभव एक बार फिर तूफानी अंदाज दिखाएं और टीम को 200 रन के पार पहुंचाएं। 15 ओवर तक राजस्थान रॉयल्स का स्कोर 5 विकेट पर 138 रन था और वैभव सूर्यवंशी 67 रन बनाकर शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि आज एक बार फिर यह युवा बल्लेबाज शतक पूरा कर देगा। दूसरी तरफ रविंद्र जडेजा भी उनका बेहतरीन साथ निभा रहे थे। 15वें ओवर के बाद वैभव ने अपना गियर बदल दिया। उन्होंने कगिसो रबाड़ा की गेंद पर शानदार कवर ड्राइव खेलकर चौका लगाया और फिर अगली ही गेंद पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से विशाल जड़ दिया। पूरा भारतीय के बीच परेशा स्टेडियम वैभव के नारों से गूंज उठा। गुजरात के गेंदबाज पूरी तरह दबाव में दिखाई दे रहे थे। 16वें ओवर में वैभव ने राशिद खान को भी नहीं बख्शा। उन्होंने एक शानदार पुल शॉट खेलकर चौका बटोरा और फिर डीप मिड विकेट के ऊपर से एक और लगा दिया। देखते ही देखते उनका स्कोर 90 के पार पहुंच गया। राजस्थान के डगोट में बैठे खिलाड़ी भी खड़े होकर उनके शतक का इंतजार करने लगे। दोस्तों, ऐसा लग रहा था कि वैभव आसानी से अपना शतक पूरा कर लेंगे, लेकिन क्रिकेट का खेल अनिश्चितताओं का खेल है। 17वें ओवर की दूसरी गेंद पर वैभव ने कगिसो रबाड़ा की शॉर्ट गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की। गेंद बल्ले के ऊपरी किनारे से लग गई और हवा में काफी ऊंची चली गई। लॉन्ग ऑफ पर खड़े प्रसिद्ध में कृष्णा ने कोई गलती नहीं की और शानदार कैच पकड़ लिया। जैसे ही वैभव आउट हुए, पूरा स्टेडियम कुछ पल के लिए शांत हो गया। वैभव सिर्फ 4 रन से अपना शतक चूक गए। उन्होंने 47 गेंदों में 96 रन की विस्फोटक पारी खेली, जिसमें 7 चौके और 7 लंबे शामिल रहे। आउट होने के बाद भी पूरा स्टेडियम खड़ा हो गया और तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इस युवा बल्लेबाज का स्वागत किया गया। राजस्थान को भले ही बड़ा झटका लगा हो, लेकिन वैभव अपनी शानदार पारी से टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा चुके थे। दोस्तों, आज वैभव सूर्यवंशी ने सिर्फ आक्रामक बल्लेबाजी ही नहीं दिखाई, बल्कि यह भी साबित कर दिया कि वह परिस्थितियों के अनुसार अपने खेल को बदल सकते हैं। जब टीम मुश्किल में थी तब उन्होंने जिम्मेदारी संभाली, विकेट बचाए और फिर सही समय आने पर बड़े शॉट्स लगाकर रन गति को भी बढ़ाया। यही एक बड़े खिलाड़ी की पहचान होती है और आज वैभव ने वही करके दिखाया। दोस्तों, आज आईपीएल 2026 के दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स के तूफानी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने 96 रनों की पारी में ऐसा आतंक मचाया कि गुजरात टाइटंस के गेंदबाज पूरी तरह बेबस नजर आए।